हुकूमत में आएंगे तो पहले 100 दिन में क्या क्या करके दिखाएंगे, तहरीक इंसाफ ने बता दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम और बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में आज कचरा उठाने वाला कोई नहीं। 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। कराची को फिर रोशनियों का शहर बनाएंगे। निगरान वजीर आजम कौन होगा, अबूरी हुकूमत में कौन शामिल होगा और कौन नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में बैठक, वजीर आजम शाहिद खाकान की भी शिरकत। नवाज शरीफ आज तलबी के बावजूद नैब लाहौर में पेश न हुए। रायवन जाती उमरा सड़क की तामीर के मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। नैब का कहना है नवाज शरीफ शाम तक न आए तो बोर्ड मीटिंग में मामला ज़ेर गौर होगा। मुशीर खजाना बलूचिस्तान रुकैया हाशमी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। रुकैया हाशमी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन बनी। ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। कंक्रीट का जंगल, कराची आज मुल्क का गर्म तरीन शहर बना तो आवाम की जान पर बनाई। 43 डिग्री की गर्मी में बुरा हाल हो गया। शहर में 20 मई तक लोड शेडिंग पर काबू पाने का के इलेक्ट्रिक का दावा झूठा रह गया। बिन कासिम पावर प्लांट में लगाए गए पुर्जे की टेस्टिंग गर्म मौसम में आवाम के सब्र का टेस्ट बन गई। कुदरत के रंग निराले, कहीं गर्मी से बुरा हाल तो कहीं ठंडी हवाओं में अवाम निहाल। वीरबाला में तफरीही मकामात पर सयाह लुत्फानंदोज। वज़ीर दाखिला हसन इकबाल की इस्लामाबाद में कर्नल सुहेल आबिद शहीद के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स का खाली प्लॉट पर छापा, असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा लियारी के एक गैंगस्टर ने छुपा रखा था। नवाब शाह के करीब गांव दोलोव में लगी आग ने सारा गांव जलाकर राख कर दिया। 150 कच्चे मकानात तबाह। अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। कराची आज मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। शहर कायद में आज भी बला की गर्मी है। पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में कल से 3 रोज तक शदीद हीट वेव चलेगी। समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। आपको बताएं कि कराची आज मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया है। शहर कायद में आज भी बला की गर्मी है। पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया है। महकमे मौसमियात का यह कहना है कि शहर में कल से 3 रोज तक शदीद हीट वेव चलेगी, जबकि समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज हीट वेव की पेशगोई की है। इस वक्त शहर कायद में शदीद गर्मी है और पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ये कहना है महकमा मौसमियात का कि 3 रोज तक मजीद ये हीट वेव चलेगी। जी आपको बताएं कि शहरी अपने घरों तक महदूद हो गए हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बिला जरूरत अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि बला की गर्मी है और अगर घरों से निकलना जरूरी हो तो अपने सरों को ढांप कर निकलें और गर्मी से ज्यादा बचते रहें। कराची आज मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया। शहर कायद में आज भी बला की गर्मी है और पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहर कायद में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात की मजीद 3 रोज हीट वेव की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर ने शहरियों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। दोपहर में बाजारों में भी सन्नाटा है। गर्मी बहुत पड़ रही है ना भाईजान। इस टाइम गर्मी की वजह से ना लोग बाहर नहीं आ रहे। इस टाइम
शाम को भी सन्नाटा होता है, सुबह भी सन्नाटा होता है। गर्मी इतना हो रही है, आज से ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बढ़ रही है गर्मी। कराची में गर्मी की लहर कई रोज से जारी है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट भी जारी कर रखा है। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि शहर में गर्मी की शिद्दत बुध तक बरकरार रहेगी। ज्यादा इतनी गर्मी है कि दुनिया में कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है, सारे अपने घरों में। अब पानी में बैठ जाओ जाके, बर्फ लें आप और टैंकर में डालें और आराम से उसमें जाके सो जाएं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया और कहा है कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और बाहर निकलने की सूरत में धूप से महफूज रहने की तदाबीर इख्तियार करें। कराची में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात जरूरी है। शहरियार साजिद, आज न्यूज़, कराची। समंदरी हवाएं बंद होने के बायस कराची में गर्मी का राज बरकरार है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात कराची अब्दुल रशीद ने मजीद चंद रोज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। जुमे से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। हमारा जो शिमाली और ये सिंध का इलाका है, बालाई सिंध का और ईस्टर्न सिंध का, वहाँ पर एक हवा का कम दबाव पैदा हो गया है और इस हवा के कम दबाव की वजह से जो हमारी नॉर्मल विंड है कराची की, समंदरी हवा जो चलती थी वो बंद हो गई है और हवा कराची में जो है शिमाल मगरिब और शिमाल मशरिक से आ रही है, जो कि गर्म भी है और खुश्क भी है। हवा में नमी का तनासुब बहुत कम है और यही वजह है कि लू किसी कैफियत है कराची में और ये कैफियत जो है जुमरात तक बरकरार रहने का इम्कान है। शहरियों को चाहिए कि जुमरात तक एहतियात से काम लें, जुम्मे से इंतलाता टेम्परेचर कम हो जाएंगे और रमजान इस पर जिन दिनों में आया है तो 15 मई से लेकर 15 जून इंतहाई गर्म दिन है। तो अभी फिलहाल तो ये लहर हम नजर आ रही है कि जुमरात तो खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर में तब्दीलियां बहुत तेजी के साथ होती हैं, लिहाजा महकमा मौसमियात ने नजर रखी हुई है तमाम टेम्परेचर पर, मैदानी इलाके के भी और समंदर की तरफ भी जो हमारा नॉर्थ अरबियन सी का इलाका है। जी हाँ, शहर कायद में सूरज सवा नेजे पर आ गया, मगर के इलेक्ट्रिक के बहाने खत्म ना हुए। बला की गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी रुल गए। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग खत्म करने के लिए आज तक का वक्त दिया था, मगर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। शहरी परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहां। शहर कायद में बला की गर्मी, सूरज सवा नेजे पर है, मगर के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली न होने से शहरी रुल गए। लाइट ही नहीं होती, शहरी में भी लाइट नहीं होती, शहरी करने की दुश्वारी हो जाती है हमारे को। फिलहाल 4 रोजे हो गए ना शहरी में लाइट है, ना ही अफ्तार में लाइट होती है। लाइट आने के देख लें आप, परेशानी उठा रहे हैं, रोजे की हालत में पानी भर रहे हैं। इतने अरसे से सुन रहा हूँ मैं, के इलेक्ट्रिक सही जगह सफेद बाल हो गए, पर के इलेक्ट्रिक सही नहीं हुआ, पानी का सही नहीं हुआ। करंट पावर उन्होंने समंदरों में उतार दिया, तब लाइट नहीं मिली। अब ये छोटे छोटे पुर्जे मंगवा कर क्या लाइट देंगे। रमजान के चौथे रोज भी लोड शेडिंग ने परेशान किया। मुख्तलिफ इलाकों में सहर और अफ्तार सभी अंधेरे में गुजरा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, लांडी और कोरंगी में बिजली गायब रही। के इलेक्ट्रिक पहले गैस का बहाना करती रही, गैस मिली तो फिर बिन कासिम प्लांट चलाने के लिए पुर्जे की खराबी का रोना रो दिया। पुर्जा हॉलैंड से मंगवाया गया तो उसकी तनसीब के लिए आज तक का वक्त दिया गया। देखना यह है कि के इलेक्ट्रिक आज से शहर को बिजली दे पाएगी या फिर कोई नया बहाना बनाएगी। 20 मई भी आ गई, बिन कासिम पावर प्लांट में पुर्जा भी लगा दिया गया, लेकिन कराची वालों को लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। शदीद गर्मी में भी शहर के बेशतर इलाकों में 12-12 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, बताइएगा कि पुर्जे की तनसीब भी हो गई लेकिन लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी, क्या कहा जा रहा है, क्या वजह है आखिर? आज बिल्कुल शाइस्ता के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पुर्जा जो हॉलैंड से मंगवाया गया था, 41 टन वजनी पुर्जा मंगवाया गया था, उसकी तनसीब का अमल भी मुकम्मल कर दिया गया है, उसकी टेस्टिंग का अमल जारी है। तो उनका कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वो प्रॉपर प्लांट जो वो बहाल हो जाए तो लोड शेडिंग में कमी कर दी जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक को 20 मई की मोहलत दी थी कि 20 मई तक इलेक्ट्रिक जो है वो लोड शेडिंग में कमी कर दी जाए। इससे पहले भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक ने गैस न मिलने का बहाना किया था। इसके बाद हमने देखा कि बिन कासिम पावर प्लांट में पुर्जे की खराबी का बहाना सामने आया था, जबकि पुर्जा भी आ गया है, 20 मई भी आ चुकी है, लेकिन कराची वालों को जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि इलेक्ट्रिक का दावा है कि 7.5 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लेकिन जो कराची के बेशतर इलाके हैं, शहरी वहाँ पे सख्त परेशान है। उनका कहना है कि ना शहरी में बिजली होती है, ना इफ्तार के वक्त बिजली होती है, तरावीह भी अंधेरे में की जाती है। तो बदतरीन सूरत हाल सामने आ चुकी है। जो लोड शेडिंग है उसका जिन जो काबू में नहीं आया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बार बार
बार ये अपने दावे करता है कि लोड शेडिंग कम कर दी जाएगी, सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन सूरत हाल जो अवाम शदीद परेशान है और लोड शेडिंग कम नहीं हो रही है। सफदर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में आइंदा अपनी हुकूमत आने की सूरत में अपना 100 दिन का प्लान पेश कर दिया है। रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पहले फाटा को उसका हक दिलाना है। हुकूमत में आकर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से जम करेंगे। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के मंसूबे को अमली जामा पहनाएंगे, जबकि कराची को भी ठीक कर देंगे। पंजाब के भी 2 सूबे बनाएंगे। बलूचिस्तान के नाराज लोगों को भी राजी करके कौमी सोच में लाएंगे। एक जमाना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी सोच की जमात हुआ करती थी, लेकिन वो महदूद होकर रह गई है इंटीरियर सिंध तक। एक जमाना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अप्रोच और उनकी वुसअत पूरे वफाक तक थी, लेकिन आज उनकी हुकूमत की पॉलिसीज और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पंजाब स्पेसिफिक हो गई और आज बहुत बड़ा तबका कहता है असा कैदी तख्त रायविंड दे। पहला इनिशिएटिव जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में लेगी वो है कि हम फाटा को जम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके साथ साथ ऐसी इस्लाहात लागू करेंगे जिससे कि फाटा की सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट की जाए। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा तबका है जो इस वक्त एलियनेटेड है। कुछ लोग हैं जो मुतनफ़िर हैं, उनको हमने वापस वफाक की सोच में लाना है और मेन स्ट्रीम में लाना है। हम एक नया सूबा जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब, ये लासानी बुनियादों पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर हम एक सूबा और एक नई इकाई मार्ज़ वजूद में लाने का इरादा रखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग कराची, कराची की सूरत हाल ये है कि आज मैं आपसे मुखातिब हूं तो 10 घंटे की आज कराची शहर में लोड शेडिंग है। आज कराची का शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। आज कराची में कचरा उठाने वाला कोई इदारा मौजूद नहीं है। और इस वक्त वजीर आला KPK परवेज खट्टक किसी तकरीब में खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। साजी करनी पड़ेगी तो उसके लिए काम डिले हो जाते हैं। काश पहले दिन से ये लोग समझा दें। हम समझते हैं कि ये लोग तो बहुत अक्लमंद हैं, बनते नहीं हैं, लेकिन पहले दिन से अगर रास्ता बता दें तो ये हुकूमतों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमने सीखा और ये सारी चीज़ें जो मैंने की सूबे में, जो कुछ किया, तो वो खान साहब, इमरान खान साहब से कंसल्टेशन में हुआ। मैंने कोई ऐसा काम सूबे में नहीं किया, कोई ऐसे कानूनसाजी नहीं की जो तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक ना हो, और सारे रिफॉर्म्स हम एक अंडरस्टैंडिंग से करते रहे। फिर एक बहुत बड़ी बात कि कभी असेंबली में कोई कानून मैंने बुलडोज नहीं किया। जितनी बड़ी बड़ी कानून साजी की, पार्लिमानी पार्टीज के लीडर्स को लेकर उस कमेटीज को मैंने खुद हेड किया और कंसेंसस से कानून पास किया। वज़ीर आला KPK परवेज खट्टक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि मैंने सूबे में कोई ऐसा काम नहीं किया जो तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक ना हो। इससे कबल इसी तकरीब में खिताब किया तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने की सूरत में 100 रोज़ा मंसूबे में से चंद नुकात पर PTI रहनुमा असद उमर ने भी पेश किए। उन्होंने कहा कि महंगाई, बिजली और गैस के बायस सनतकार मुकाबला नहीं कर पा रहे। इख्तिदार में आकर बिजली और गैस की कीमतें कम कर देंगे। छोटे सनतकारों के टैक्स कम करेंगे, जबकि असद उमर ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का भी दावा किया। एक तो ये टैक्सों का बोझ हमने कम करना है। जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, मईशत के जो पैदावारी सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर इसका बोझ कम करना है, और वो लोग जो इस वक्त अपना टैक्स का जायज हिस्सा नहीं दे रहे हैं उसको लेकर आना टैक्स नेट के अंदर। वजीर आजम इमरान खान के 5 साल दौर के अंदर हमने 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है मईशत के अंदर। बिजली और गैस की कीमतें हमने रीजनल जो खत्ते के अंदर जो दूसरे ममालिक में दी जा रही है इंडस्ट्री की, उनके बराबर लेके आना है। हमारे मजदूर जो है, हमारे हारी है, हमारे किसान है, हमारा सनतकार है, ताजिर है, ये किसी से दुनिया में कम नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको जीत कर दिखाएंगे इस मईशत के मुकाबले में। वजीर आजम का एक खुसूसी हाउसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर 5 साल के अंदर 50 लाख घर हमने बनाने, घर और फ्लैट हमने बनाने।
नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जाती उम्रा में अहम इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत होगी। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म भी जाती उम्रा पहुंच गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार। कमर जब्बार बताएगा कि इजलास कब तक शुरू होगा और कौन कौन से अहम रहनुमा इसमें शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खुसूसी तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने आए हैं, क्योंकि दो अहम कौमी अमूर है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी दो हुए, उसके हवाले से भी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ब्रीफ करने आए हैं। इसके अलावा परसों कहा जा रहा है कि अबूरी वज़ीर आज़म के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में खुर्शीद शाह से वज़ीर आज़म की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और खुर्शीद शाह और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मामला भी तय पा गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ को आज इस सिलसिले में इत्मीनान में लिया जाएगा और शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में खास तौर पर उनको भी बुलाया गया है। हमदा शहबाज और मरियम नवाज मीटिंग में शरीक है और नवाज शरीफ के हवाले से जो नैब ने अब एक कार्रवाई शुरू की है कि उन्हें राइविन रोड के केस में भी तलब किया है और उन पर अब जिला भी शुरू होने वाली है। तो इन तमाम अमूर पर भी आज की जो बैठक है इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार, तफसीलात बता रहे थे। जाती उम्रा सड़क तामीर के मामले पर नैब की जानिब से नवाज शरीफ को तलब किया गया था, ताहम नवाज शरीफ अब तक नैब ऑफिस लाहौर में पेश नहीं हुए। नैब ज़राए का कहना है कि शाम तक नवाज शरीफ का इंतजार है, अभी एहतिसाब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर रहे। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। तारिक, नवाज शरीफ की अदम पेशी पर नैब हुकाम का क्या कहना है? जी, मियां साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को और रायवेंड में एक सड़क की तामीर के हवाले से तहकीकात में उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। 2 बार इनको नोटिस जारी किए गए थे। आज उनका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इतवार का दिन छुट्टी का दिन है। इसके बावजूद जो है नैब ऑफिस